जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी तैयारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो आज मैं आपके लिए 9th क्लास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेके आया हूँ। पहले भी हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया, अब ये दूसरी वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा तो काइंडली हम वो जाके लाजमी तौर पर पहले देख लें, वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं जी अपनी 9th क्लास की नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो जो आपका पेपर होता है वो 75 नंबर्स का होता है। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 18 से 20 नंबर की डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन डेफिनेशंस को बिल्कुल लाइट नहीं लेना, इनको अच्छे से क्लियर करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सके। तो वो चलते हैं जी अपनी डेफिनेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसमें पहला हमारे पास ए in any correspondence of two triangles if one side and two angles of triangle are congruent to the corresponding one side and two triangles are congruent, तो this ABC corresponding DEC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा, ए बी और डी ई साइड इक्वल होगी, और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एस ए पास्टुलेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये अपने फिगर भी बतानी है। ठीक है, उसके बाद है एच एस। If in the correspondence of the two right angled triangles the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the corresponding hypotenuse and one side of other triangle, then the triangle are congruent h dot s, मुतमासिल है h dot s। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी डेफिनेशन। उसके बाद है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे डेफिनेशन के साथ अगर आप ये वाली शक्लें बना देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। A line L is called a bisector of a line segment AB if L is perpendicular to the line segment AB and passes through midpoint of the line segment AB. In the figure, this equal to this, this equal to this. This line is called right bisector of the ABC. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है SAS। In any correspondence of two triangles of two sides and their include angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी सी और ए बी सी हमारे पास ये दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी और डी इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे, और ए सी साइड्स और डी एफ साइड्स इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास बनेगा एस ए एस पास्टुलेट, पिछला था ए एस एस पास्टुलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में फ़र्क याद रखना है। उसके बाद है एस 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 पास्टुलेट। इन एनी correspondence of two triangles if three sides of one triangle are congruent to the corresponding their sides of three sides of other triangle, then the two triangles are congruent। तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ए बी डी ई की इक्वल होगी, बी सी ई एफ की इक्वल होगी, और ए सी डी एफ की इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास दो ट्राई एंगल्स। उसके बाद है कॉन्ग्रेंट ट्राई एंगल्स। टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट, सैम्बल दिस if there exists a corresponding between them such that all corresponding sides are and angles are congruent। तो इसमें ए बी और डी ई साइड इक्वल होगी, और ए सी और डी ई साइड इक्वल होगी, डी एफ, और बी सी और ई एफ साइड इक्वल होगी। इसमें एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल होगा, और एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल होंगे। तो इन दो शक्लों को भी आपने याद रखना है शिकाल को। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? टू और मोर ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स इफ दे आर इक्विवेलेंट एंड मेजर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो फिगर लाजमी बनाएगा। आई रिकमेंड टू यू इफ यू गेन बंडल ऑफ मार्क्स। बाइसेक्टर ऑफ एंगल array BC is called bisector of ABC if P is a point in the interior of the and ABP and PBC। ठीक है, इस फिगर को देख के आपने बताना है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर रीजन्स। रेक्टेंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड इट्स इंटीरियर। तो कोशिश कीजिएगा कि ये शक्ल भी आप बनाएं। ठीक है, अशकाल लाजमी बनानी है, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इससे पेपर एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। इफ़ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ टेकन एज इट्स बेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट साइड एंड द ऑपोजिट सेंटर इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स ये शक्ल लाजमी बनाइएगा।
उसके बाद है एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। इफ one side of parallelogram is taken as it has then the proportional perpendicular distance between that side and the side parallel to it is called altitude of height of parallelogram। तो ये लाजमी तौर पे बनाइएगा स्टूडेंट्स, ये साथ साथ लिखते भी रहें। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल द पॉइंट ऑफ concurrency of the interior bisector angles of the triangle is called in sector of a triangle। तो ये शक्ल लाजमी बनानी है। Point of concurrency, three or more than three lines are said to be congruent if they all passes through the same point. The common point is called the point of concurrency of line. Interior of a triangle, the interior of a triangle is the part of the plane enclosed by the triangle। उसके बाद triangular region, a triangular region is the union of triangular and its interior। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स। उसके बाद है प्रोपोर्शनल, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। इफ a ratio b and c ratio d are equal then proportional is written as a ratio b and c ratio d। a ratio b is equal to c ratio d। उसके बाद है circumcenter, the point of concurrency of the three perpendicular bisector of the sides of a triangle is called circumcenter of a triangle। उसके बाद है orthocenter of a triangle, the point of concurrency of the three altitudes of a triangle is called its orthocenter। उसके बाद है स्टूडेंट्स पैथागोरस थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, if a square of one side of triangle is equal to the sum of square of two sides then the triangle is called right angle triangle, this and this। तो ये फिगर भी बता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशंस हमेशा पेपर में आ जाती हैं, तो आपने इनको अच्छे से करनी। अ कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक quantities is called ratio। if a and b are two alike quantities and b is not equal to 0 then ratio of a and b is written as a ratio b। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मज़ीद आपको किस जगह पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।